मान लो कल को आप मर जाते हो तो इस दुनिया में किसी को फर्क पड़ेगा तुम्हारे होने या ना होने से? तो किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो तुम्हारे सिर्फ पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, बहन भाई को, तुम्हारे परिवार वालों को फर्क पड़ेगा। दुनिया में तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्यों सोच रहे हो दुनिया के बारे में? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे लोग कुछ नहीं कहते, लोगों की सच्चाई आपको मैं बताता हूं कि लोग कैसे होते हैं। मान लो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और सीधा जॉब करके घर पे आ रहे हो, तो जो लोग बोलेंगे पता क्या बोलेंगे? भाई थोड़ा घूम फिर लिया भी कर, इतना पैसा जोड़ कमा के क्या करेगा तुम? मान लो आप घूमने के लिए चले गए, 2-4 जगह आप घूम के भी आ गए और काम आपने स्टॉप यानी कि बंद कर दिया और आपसे लोग बोलने लगेंगे भाई घूमने से काम नहीं चलेगा, घूमने से घर नहीं चलेगा, कुछ काम धंधा भी कर ले। आपको कुछ समझ में आया? इससे यह साबित होता है कि लोग आपसे कभी कुछ नहीं रहेंगे। ज्यादा पैसा होगा तब कुछ नहीं रहेंगे, कम पैसा होगा तब कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है कहना। तो अपने काम पे फोकस कर लो। आप क्यों दुनिया के बारे में सोच रहे हो? उठाओ कैमरा और आओ सोशल मीडिया पे। ये जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, मेरे जीवन से जुड़ी सारी बातें हैं, मैं मन से बता रहा हूं आपको। ऑलरेडी मैंने 3 साल खराब कर दी अपनी जिंदगी की, सच बता रहा हूँ गाइस, मैंने 3 साल खराब कर दी। इसी के चलते क्या कहेंगे लोग? अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग? अरे क्यों नहीं होगा? तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई है क्या? बताओ आप। अपने आप को मत कोसो, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा। स्टार्टिंग में सभी यूट्यूबर होते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और वो मिलियंसों में सब्सक्राइबर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी अपने आप को उन्होंने कभी नहीं कोसा भाई मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा स्टैंड नहीं है, अच्छी लाइट नहीं है। भाई एकदम में कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है, समय लगता है। मेरे पास अच्छा माइक होगा, अच्छा कैमरा होगा, तब जाके क्वालिटीज अच्छी आएंगी, तब जाके अच्छा करूंगा। भाई आपकी कंटेंट में दम होना चाहिए। मेन पॉइंट तो ये है, आपके कंटेंट में दम होगा ना, आपका कैमरा क्वालिटी मैटर नहीं करेगा। मानता हूं कैमरा क्वालिटी मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं करता। लेकिन आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं हर एक इंसान में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है, लेकिन उसको बाहर लाइए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लेके आइए, तब लोग समझेंगे। आपकी बात आप रखोगे यूट्यूब पे, तब लोग समझेंगे। मान लो आप वीडियो नहीं बना रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप जो आपका टैलेंट है आपके अंदर ही रहेगा। बाहर के लोगों को कैसा पता चलेगा आपके अंदर टैलेंट भी है कुछ? तो क्यों शर्मा रहे हो? शर्माना बंद करो। अगर आज आपने कैमरा नहीं उठाया तो कल आपको 400 रुपए की दिहाड़ी करनी पड़ेगी, ये तय है। अब आप डिसाइड करोगे आपको 400 रुपए की दिहाड़ी करनी है या आपको अच्छा इंसान और ऊंची लेवल तक जाना है। और मैंने देखा है एक ही चीज को लेके आप बार बार रिपीट करते हो। मैं वीडियो बनाने जाता हूं बाहर तो लोग हंसते हैं। अरे लोगों का काम होता है हंसना, उनको हंसने दीजिए, आप अपना काम करो। जब वो अपना काम कर रहे हैं तो आप अपना भी काम करो। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जो अखबार सुबह 10 रुपए का मिलता है वही अखबार शाम को 10 रुपए किलो बेचता है। आपकी वैल्यू नहीं है, आपके टाइम की वैल्यू है। आप कहां हो और किस जगह पे हो और किस लेवल पे हो, उस लेवल की वैल्यू है, ना कि आपकी। और ये होता है सब समय के साथ में। जब आप समय की कदर करने लग जाते हो तो समय आपकी कदर करता है। जैसे कि मक्खी अगर सब्जी पे बैठ जाए तो उसकी कीमत 0 होगी। अगर वही मक्खी सोने को तौलते वक्त सोने पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में हो जाएगी। समझ आया कुछ? क्योंकि वो मक्खी सोने पर बैठी है और सोना एक वैल्यूअर चीज है। हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे अगर हम ऐसी वीडियो बनाएंगे? तो कभी आपने सोचा है, मान लो आपकी बहन या आपकी बेटी बिना शादी के घर पे बैठी है और वो जवान है, तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन जवान हो चुकी है, इसकी शादी करो। क्या कभी उन्होंने ये बोला है आप शादी करो, रिश्ता ढूंढो और पैसे मैं लगाऊंगा? नहीं ना। क्योंकि जिसकी बेटी या बहन होती है शादी उसी को करनी होती है, पैसे उसी को लगाने होते हैं। ये हमारा समाज, ना रिलेटिव कोई कुछ ना तो खाने को देगा, ना ही तुम्हारी हेल्प या मदद करने आएगा। तो आपको क्यों उनके बारे में सोचना है? आप अपने हिसाब से चलिए। देश बहुत पहले आजाद हो चुका था, आप भी आजाद हो। जो आपके मन में आए वो करो। मैं ये नहीं कह रहा आप वीडियो ही बनाओ, आपको जो अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी से करो। कोई चीज करना है तो कंसिस्टेंसी से करो, हर रोज करो, बार बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो। अगर ये जो टाइम चल रहा है ना कल को निकल गया
तुम कितने भी पैसे खर्च कर लेना, लेकिन टाइम वापस आने वाला नहीं है। अगर टाइम वापस आ जाए तो आराम से एंजॉय करिए, आराम से घूमिए, हर किसी की बात सुनिए। ये जो टाइम है ना तुम्हारा, कभी वापस नहीं आने वाला है। लोगों का तो काम होता है कहना कल करने से अच्छा है अभी और इसी वक्त करो। और ये वीडियो पता है तो मैं कब शूट कर रहा हूं? मैं रात के 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं। मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मैं पागल हूं? नहीं ना, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, और मैं खुद भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। 4 साल लगातार मेहनत कर लीजिए कंसिस्टेंसी से, सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। सही जगह आप टाइम दो, और गारंटी से मैं कह रहा हूं आपको सक्सेस होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी, मेरा दावा है। आपने अपने आसपास देखा होगा, बनता हुआ घर किसी को अच्छा नहीं लगता, और जब बन जाता है, कलर हो जाता है, पुट्टी हो जाती है, उस पर सारे काम हो जाते हैं, एकदम रेडी हो जाता है, तो उसकी 4 लोग तारीफ करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बन चुका है। बनता हुआ घर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बन जाता है तो हर किसी को अच्छा लगने लगता है, हर कोई तारीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है, बन चुका है वो। कोई काम करना है तो करो, वीडियो बनानी बनाओ। अच्छा माइक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फोन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा है वैसे में स्टार्ट करो, और आज और इसी वक्त करो। सपने देखो, देखो सपने, सपना देखना भी जरूरी होता है। जब तक आप सपने नहीं देखोगे, सपने पूरे कैसे होंगे? सपना देखना बहुत जरूरी है। अपनी औकात से बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि जब तक आप सपना नहीं देखोगे तो आपके मन में थॉट कैसे आएगा? आपके मन में कैसे आएगा मुझे ये करना है? सपने देखो, और बहुत बड़े बड़े सपने देखो, और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। कदम आगे बढ़ाओ। घर में रहोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, जब बाहर निकलोगे तो रोड मिलेगी। घर से रास्ता नहीं मिलता। करो। ऐसे क्षेत्र में रह रहा हूं मैं, ऐसी जगह पे रह रहा हूं, यहां मैं बोल दूंगा ना, सौरभ जोशी महीने के 1 करोड़ कमाता है। भाई किसी को बिलीव नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूं, किसी को बिलीव होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही 500 से 1000 कमाने तक की सोच है उनकी। वो सोचते हैं मैं 500 कमा लूंगा या 1000 कमा लूंगा एक दिन के, तो मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। भाई तो वो क्यों समझेगा कोई 1 करोड़ कमा सकता है? उसकी सोच से कई गुना बड़ा अमाउंट है वो, तो इसलिए उसकी समझ में नहीं आएगा। और हमारे यहाँ लोग ऐसे ही हैं, किसी के समझ में नहीं आएगा कि सोशल मीडिया से कोई पैसा इतना भी अर्न कर सकता है महीने का। हर एक परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो अपने पूरे हालातों को चेंज कर देता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने हिम्मत से। तो आप हौसला रखिए। लोग तो तब तक बोलेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओगे, जब तक अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाओगे। जिस दिन तुम कामयाब हो गए ना, भौंकना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि आपके सामने उनकी टिकने की कोई औकात नहीं होगी। इसलिए संघर्ष करो, कामयाब व्यक्ति बनो, आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लोगों का तो काम होता है बोलना, लोग तो बोलते ही हैं। आप अपने काम को धीरे से करिए और कंसिस्टेंसी से करिए, एक दिन आपको भी सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले मेन और इम्पोर्टेंट बात होती है आपका गोल क्या है। जिंदगी में कोई ऐसा गोल रखो, उस गोल पर काम करो। आपका कोई गोल होगा जब ही आप कंसिस्टेंसी से काम कर पाओगे। आपकी जिंदगी में ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको डिमोटिवेट फील कराएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बहुत सारी बातें ऐसी बोली जाएंगी जीवन में आपने कभी ना तो सुनी होंगी। इतनी कड़वी बातें बोली जाएंगी आपको डिमोटिवेट फील कराने के लिए। आपको लोग इतना मजबूर कर देंगे, आप फांसी के फंदे तक पहुंच जाओगे। जो कमजोर दिल का होता है वो फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है लोगों के ताने से। और मैं लोगों से भी यही बात कहना चाहूंगा, किसी भी इंसान को किसी भी चीज को लेके इतना डिमोटिवेट मत करो फांसी के फंदे तक पहुंच जाए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको कुछ करने दीजिए, आप क्यों बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि इतिहास गवाह है महंगी चीजों को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोगों को सस्ती चीजें पसंद आती हैं। आप इतने महंगे हो, लोगों को पसंद तो आता है लेकिन लोग जानबूझकर रिजेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।